सर्वेषां नमो नमः. Welcome to Sanskrit class. Hello student. I am Devesh Parmar. I am going to teach you स्टैंडर्ड 10 चैप्टर 16 अद्भुतम युद्धम अद्भुत युद्ध द मार्वेलस बैटल। तो एक पोएट्री है ये, जो रामायण का एक पोर्शन यहाँ पे लिया गया है। रामायण में जब रावण सीता माता को उठा के लेके जा रहे होते, तब उनके सामने एक गिद्ध जिनका नाम जटायु था, और वो उनके साथ युद्ध करते हैं सीता माता को छुड़ाने के लिए। और उनमें जो बातचीत हुई और जो युद्ध हुआ, उसको यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है। 10 श्लोक है। फर्स्ट बताया गया है कि जो जटायु है, उनके बारे में फर्स्ट श्लोक में बताया गया है कि वो कैसे है। तो जो पर्वत के जैसे जिनका श्रृंगार है, जिनकी बीक एकदम शार्प है, ब्यूटीफुल, वनस्पति में रहने वाले हैं। और ऐसे वो रावण को कहते हैं कि भाई तुम ये जो काम अभी कर रहे हो, ये एक वीक पर्सन का काम है कि दूसरे की पत्नी को ऐसे टच करना। वाइस पर्सन लोग जो है वो ऐसा करते नहीं है। जो काम करने से हमारा धर्म फॉलो ना हो, हमारी कीर्ति ना बढ़े, हमारा यश ना बढ़े, तो ऐसे काम को हमें करना नहीं चाहिए। फिर कहते हैं कि भाई तुम युवान हो, तुम्हारे पास रथ है, आर्मर है, सब शस्त्र है, और मैं बूढ़ा हूँ, फिर भी तुम्हें यहाँ से मैं अच्छे से सीता माता को ले जाने नहीं दूंगा। ये सब बात सुन के फिर रावण को गुस्सा आता है और वो अटैक करता है। तो जिस तरह से माल्यवत पर्वत को जैसे विंग आए हो और पर्वत लड़ रहे हो, ऐसा युद्ध शुरू हुआ। तो फिर ये अद्भुत युद्ध शुरुआत होती है और रावण जो है वो अटैक करते हैं जटायु के ऊपर। जटायु ने भी अपने जो नेल्स है उसको ऐसे स्क्रैच किया रावण को। उनकी बैक पे उन्होंने अपना बीक मारा, रावण के बाल निकाल के तोड़ दिए। तो इस तरह से उनके जो नेल है, विंग्स है एंड उसकी बीक, ये उनके शस्त्र थे। और उनके द्वारा उन्होंने अटैक करके जो मुक्तामणि से विभूषित डायमंड वाला जो रावण का बाण था, धनुष बाण, तो वो भी तोड़ दिया। और उसके बाद जो महान तेज वाले थे, ऐसे जटायु ने उनके ऊपर अटैक करके सब डिस्ट्रॉय कर दिया। फिर उसका धनुष तोड़ दिया, रथ तोड़ दिया, उसके घोड़े को मार दिया, सारथी को मार दिया। और ऐसा रावण फिर सीता माता को लेके भूमि पे आके गिरता है। उसके बाद जटायु ने अब रावण के जो 10 हाथ जो थे उनको भी काट दिए। और इस तरह से एक अद्भुत युद्ध यहाँ पे बताया गया है, जो जटायु और रावण के बीच में हुआ था। फर्स्ट श्लोक है, ततः पर्वत शृंगभ तीक्ष्ण तुंड खगोत्तम वनस्पति गतः श्रीमान व्याजहार शुभम गिरा। ततः यानी देन, उसके बाद, पर्वत शृंगभ, पर्वत यानी माउंटेन, शृंगभ यानी उनकी जो पीक है, माउंटेन का जो पीक है, उसकी तरह जो ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे जटायु की बात की गई है कि जटायु कैसा है, तो पर्वत जैसा उनका श्रृंगार है, उनकी ब्यूटी है। तीक्ष्ण तुंड, जिसकी तुंड बीक एकदम तीक्ष्ण है, शार्प है। खगोत्तम, जो सभी खग यानी बर्ड्स, उत्तम यानी बेस्ट, सभी बर्ड्स के अंदर जो बेस्ट है, खगोत्तम। वनस्पति गतः, जो वनस्पति के अंदर रहने वाला है, वन हु लिव्स इन ऑन द ट्री। श्रीमान, श्रीमान यानी मैजेस्टिक। व्याजहार, व्याजहार यानी बोला, सेड। शुभम गिरी यानी अच्छी वाणी में, राइटियस वर्ड्स यूज किए। देन द बेस्ट ऑफ द बर्ड्स, द मैजेस्टिक जटायु, हुज बीक वॉज शार्प एंड हुज ब्यूटी वॉज लाइक दैट ऑफ माउंटेन पीक, who perch on a tree यानी who live, spoke the righteous word, और एक अच्छे से अच्छी वाणी में वो बोला। तो इस तरह से यहाँ पे जटायु की बात की गई है कि जटायु है वो किस तरह से उन्होंने बात की, तो और उनकी क्या क्वालिटी है। तो पक्षियों में उत्तम है, उसकी बीक एकदम तीक्ष्ण है, पर्वत की पीक जैसा जो ब्यूटीफुल है,
ट्री के अंदर रहने वाला है और मैजेस्टिक है। नेक्स्ट श्लोक है यत् कृत्वा न भवेत् धर्मो न कीर्तिनो यशो ध्रुवम् शरीरस्य च भवेत् खेद कह तत् कर्म समाचरेत्। यत् कृत्वा यानी जो काम करने से, जब भी हम काम करते हैं, वॉट एवर वी डू वर्क, न भवेत् धर्मो उससे धर्म का पालन ना हो, न कीर्ति कीर्ति यानी हमारी फेम भी ना बढ़े, यश यश यानी भी जो हमारा एक ग्लोरी होता है, ध्रुवम यानी डेफिनेटली कि जिससे हमारी ग्लोरी नहीं बढ़ती, हमारा फेम नहीं बढ़ता, शरीरस्य च भवेद खेद और हमारे शरीर जो हमारी बॉडी है, भवेद यानी होना, बनना, हैपन, खेद खेद होना यानी दुख होना, एग्जॉशन कि हमें थोड़ा ऐसा लगे कि भाई हमने ये कुछ गलत किया है, कह यानी हु, तत् यानी दैट, कर्म समाचरेत समाचरेत यानी आचरण करना, फॉलो करना। तो ऐसे कर्म को कौन फॉलो करता है कि भाई हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो काम करने से धर्म फॉलो ना हो, हमारी कीर्ति ना बढ़े, हमारा यश ना बढ़े, हमारे शरीर को भी दुख हो। तो ऐसा काम कौन करता है? Who will perform the act by doing which there will not be the observance of religious or moral duty। ऑब्जर्वेंस यानी फॉलो करना कि जहाँ से हम रिलीजियस ड्यूटी को फॉलो नहीं कर पाते हैं। विच विल डेफिनेटली नॉट लीड टू फेम जो हमारी फेम को लीड नहीं करता, ग्लोरी एंड विच विल बी द कोज ऑफ फिजिकल एग्जॉशन फिजिकल ग्रीफ, है ना, कि हमारे बॉडी को भी ऐसा लगे कि भाई हम ये कुछ गलत कर रहे हैं, हमें दुख हो। तो इस तरह से सेकंड श्लोक में जटायु बताता है कि भाई तुम जो काम करने जा रहे हो वो अच्छा नहीं है, इससे तुम धर्म का पालन नहीं कर पाओगे, तुम्हारी कीर्ति नहीं बढ़ेगी, यश भी नहीं बढ़ेगा और तुम्हारे शरीर को भी दुख होगा। थर्ड श्लोक है निवर्तय गति नीचाम। निवर्तय यानी स्टॉप, रिवर्स, गति नीचाम यानी ये जो लोअर कोर्स, नीच काम जो तुम करने जा रहे हो उससे तुम रुक जाओ। परदाराभिमर्शनात्, परदारा यानी दूसरे की पत्नी, अभिमर्शनात् यानी टच, कि दूसरे की पत्नी को टच करने का ये जो लोअर कोर्स है, नीच काम है, वो तुम मत करो। रिवर्स द लोअर कोर्स ऑफ टचिंग द वाइफ ऑफ अदर पर्सन। न तत् समाचरे धीरो, न यानी नॉट, तत् यानी दैट, समाचरित यानी फॉलो करना, आचरण करना, धीरो यानी वाइस पर्सन। वाइज पर्सन जो है वो ऐसा काम करता नहीं है। वाइज मैन विल नॉट डू एनीथिंग यत परस्य विगर है, यत यानी दैट, परस्य यानी जिससे दूसरे लोग, विगर है यानी सेंस, कि जिससे दूसरे लोग हमें कुछ कह जाए कि भाई ये तुम गलत कर रहे हो। तो बुद्धिमान जो है वो कभी ऐसा काम करता नहीं है। न तत् समाचरे धीरो यत परस्य विगर है। A wise man will not do anything that other person will censor। इस तरह से जटायु यहाँ को रावण को समझा रहे हैं कि ये तो जो दूसरे की पत्नी को टच करने का लोअर कोर्स काम कर रहे हो उससे तुम रुक जाओ। वाइज मैन जो है वो कभी भी दूसरे लोग हमें कुछ कहे ऐसा काम करता नहीं है। नेक्स्ट है श्लोक 4 वृद्धोहम त्वम युवा धन्वी शरथ कवची सरी न चाप्यवान कुशली वैदेही में गमिष्यसि। वृद्धोहम, वृद्ध प्लस अहम संधि है कि भाई मैं बूढ़ा हूँ, आई एम ओल्ड। त्वम युवा, यू आर यंग, तुम युवान हो। धन्वी, तुम्हारे पास धनुष है, यू हैव अ बो। शरथ, तुम्हारे पास रथ भी है। कवची यानी कवच जो तुमने आर्मर पहन के रखा है, एंड सरी यानी एरो, तुम्हारे पास एरो भी है। तो ये सब चीजें तुम्हारे पास है। वृद्धो हम त्वम युवा धन्वी शरत कवची सरी। आई एम ओल्ड, यू आर यंग, यू हैव अ बो एंड एरो एंड यू आर वॉरियर राइडिंग अ चैरियट, तुम्हारे पास एक अच्छा सा रथ भी है। ये सभी चीजें तुम्हारे पास है। नचाप्यादान कुशली, तो भी, नच अपि यहाँ पे संधि है, च यानी एंड, अपि यानी ऑल्सो।
आदान, यहाँ पे वान हो गया है, दान आएगा, यानी फिर भी कुशली, कुशली यानी कुशल तरीके से, वैदेही यानी सीता माता, में गमिष्यसि यानी मेरे पास से तुम, गमिष्यसि यानी जाना, तुम जा सकते नहीं हो। न च अपि आदान कुशली वैदेही में गमिष्यसि, फिर भी मैं तुम्हें यहाँ से सेफली सीता माता को मेरे पास से नहीं ले जाने दूंगा। You will not go safely abducting सीता from me। तो इस तरह से कहते हैं, न चाप्या वान कुशली वैदेही में गमिष्यसि। न यानी नॉट, च यानी एंड, अपि यानी ऑल्सो, न च अपि आदान, आदा यानी यहाँ से ले जाना, टेकिंग अवे। न च अपि आदाय कुशली वैदेही, कुशलतापूर्वक, सेफली, वैदेही यानी सीता माता, में गमिष्यसि यानी मेरे पास से। सो यू विल नॉट गो सेफली अबडक्टिंग सीता फ्रॉम मी। तो इस तरह से फिर जटायु कहते हैं कि भले मैं बूढ़ा हूँ, तुम युवान हो, तुम्हारे पास धनुष है, बाण है, रथ है, तुमने कवच पहन के रखा है, फिर भी तुम मेरे पास से सीता माता को सेफली ले जाने नहीं दूंगा। श्लोक नंबर 5। इत्युक्त क्रोध ताम्राक्षः, संधि है इत्युक्त यानी इति प्लस उक्त, इति यानी दस, उक्त यानी बोलना, दस स्पोकन। क्रोध ताम्र अक्ष, क्रोध यानी गुस्से से, ताम्र यानी लाल हो जाना, रेड, एंड अक्ष यानी आइज, गुस्से के कारण जिनकी आंखें लाल हो गई है। तप्त कंचन कुंडल, तप्त कंचन, कंचन यानी गोल्ड, तप्त कंचन यानी प्योर गोल्ड, कुंडल यानी ईयरिंग, जिन्होंने प्योर गोल्ड के ईयरिंग पहने हुए हैं। इत्युक्त क्रोध ताम्रक्ष तप्त कंचन कुंडल, तो यहाँ पे रावण की बात की गई है कि जिनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई है और जिन्होंने प्योर गोल्ड के ईयरिंग पहने हुए हैं। ऐसे राक्षस इंद्र, राक्षस के जो राजा रावण है, अभिदुद्राव, अभिदुद्राव यानी दौड़े, रन। पतंग इंद्रम यानी पक्षीराज, पतंग इंद्र, पतंग यानी बर्ड, यानी जटायु, जटायु की तरफ अमरसण, गुस्से से, अमरसण यानी एंग्री। तो इस तरह से जिनकी आंखें गुस्से से लाल हो गई है, जिन्होंने प्योर गोल्ड के ईयरिंग पहने हुए हैं, ऐसे राक्षस राजा रावण पतंग इंद्र जटायु की तरफ दौड़ते हैं। When thus spoken to by Jatayu, the intolerant king of demons, who was wearing the earring of pure gold, and whose eyes were reddened due to anger, rushed toward the king of birds। फिर 6 श्लोक है। तद बभूव अद्भुतम युद्धम गृध राक्षसोस्तदा, तद यानी उसके बाद, देन, बभूव यानी हुआ, हैपन, अद्भुतम युद्धम यानी मिरेक्युलस फाइट, गृध राक्षस तयो तदा यानी इन दोनों के बीच में, गिद्ध एंड राक्षस के बीच में एक भयंकर फाइट हुआ। द मिरेक्युलस फाइट बिटवीन द वल्चर एंड द डेमन टुक प्लेस। किस तरह से ये बैटल हुआ तो बताया है, सपक्षयो माल्यवतो, माल्यवत एक पर्वत का नाम है, माउंटेन है। सपक्ष यानी पक्ष यानी पांख, विंग्स, कि जैसे कि माल्यवात पर्वत है और उस पर्वत को पांखें आई हुई हो, अगर विंग्स आए हुए हैं। महापर्वत योरिव, इव यानी लाइक, महापर्वत माल्यवत है और उसको विंग्स आई हो और वो लड़ रहे हो, ऐसा लग रहा था। And the battle took place between the two great माल्यवत माउंटेन, दो माल्यवत माउंटेन है और दोनों को विंग्स है और वो लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा था। सपक्षयो माल्यवतो महापर्वत योरिव। तो इस तरह से युद्ध के बारे में बताया है कि द मिरेक्युलस फाइट बिटवीन द वल्चर एंड द डेमन टुक प्लेस
like the battle between the two great Malyavad mountain. तो रावण और गिद्ध इन दोनों के बीच में जो अद्भुत युद्ध हुआ, और ये युद्ध देख के हम ऐसा कह सकते हैं कि जो माल्यवत पर्वत है उनको विंग्स आए हो और वो दो लड़ रहे हैं। श्लोक 7 वीददार नखेरस्य तुंडम पुष्ठम समर्पयन् केशांश्च उत्पाटयामास नख पक्ष मुख आयुध। तो फर्स्ट बताया है वीददार। वीददार यानी स्क्रैच करना। नखेरस्य, नख यानी नेल्स, तो जो जटायु है वो अपने बीक से अपने नेल्स से स्क्रैच करता है रावण को। तुंडम पुष्ठम समर्पयन्, तुंडम, तुंडम यानी उनका जो बीक है, पुष्ठम यानी पीछे, बैक साइड, समर्पयन करना यानी मारना, और उनके रावण के जो पीठ थी वहां बैक साइड पे उसने अपनी चोंच से जटायु ने मारा। Placing the beak on the demon's back, he scratched the back with his claw. उसका जो पंजा है उसे वो स्क्रैच करता है। केशांश, संधि है, केसा यानी हेयर, च यानी एंड, उत्पाटयामाश, उत्पाटयामाश यानी खींच देना, पुल आउट करना। तो जटायु ने रावण के बालों को खींच दिया। नख पक्ष मुख आयुध, आयुध यानी शस्त्र, वेपन। तो जटायु के पास वेपन कौन से है, तो उसका जो नख, नेल्स, पक्ष यानी उसकी विंग्स, एंड मुख यानी उसकी चोंच, बिक। तो ऐसे शस्त्र वाले जटायु ने इस तरह से रावण पर प्रहार किया। Placing the beak on the demon's back, he scratched the back with his claw. The bird, having the weapons in the form of claws, wings and beak, pulled out the demon's hair. यानी उसने रावण के हेयर को खींच दिया। फिर है श्लोक नंबर 8 ततोष्य ससरम चापम मुक्ता मणि विभूषितम चरणाभ्यां महातेजा बभज्ज पतगोत्तम। संधि है ततोष्य, ततः अश्य, ततः यानी देन, अश्य यानी उनके, हिज, सशरम चापम यानी उसका जो धनुष बाण था, बो एंड एरो, मुक्ता मणि विभूषितम, मुक्ता मणि यानी पर्ल्स, जेवेल्स, जेम्स। तो ये जो डायमंड और ये सब से डेकोरेट किया गया, विभूषित यानी डेकोरेट करना। तो ऐसा डेकोरेटेड उसका जो बो था उसको भी जटायु ने तोड़ दिया। तत अस्य ससरम चापम मुक्तामणि विभूषितम। तो जो रावण का बो एंड एरो है जिसके ऊपर पर्ल से डेकोरेट किया गया है, डायमंड लगाए गए हैं, चरणाभ्याम यानी पैरों के द्वारा, बाय फीट, महातेजा, महातेजा यानी महान तेजस्वी, पावरफुल, बभज्ज यानी तोड़ देना, ब्रेक, पतंग उत्तम, पतंग यानी बर्ड, उत्तम यानी बेस्ट, जो सभी बर्ड के अंदर बेस्ट है, द बेस्ट ऑफ दी बर्ड्स। तो ऐसे जटायु जो सभी बर्ड के अंदर बेस्ट है, उसने अपने पैरों के द्वारा रावण का जो धनुष बाण था, जो मुक्तामणि से, डायमंड से डेकोरेट किया गया था, उसको तोड़ दिया। Then the best of the birds, who was very powerful, broke Ravan's bow, which was decorated with pearls and gems, along with the arrows, using his own legs. अपने खुद के पैरों से उसने रावण के धनुष बाण को तोड़ दिया, जो मुक्तामणि से विभूषित था। Then श्लोक 9 स भग्न धन्वा वीरथो हत अश्वो हत सारथी हस्तेन आदाय वैदेही पपात भुवि रावण। स यानी ही रावण, भग्न धन्वा, भग्न यानी टूटना, ब्रेक, धन्वा यानी धनुष, जिसका धनुष टूट गया है, वीरथो रथ के बिना, जिसके पास अब रथ भी रहा नहीं है, हत सारथी, हत अश्वो हत सारथी, हत यानी हणना, मार देना, टू किल, जिसके अश्व को मार दिया गया है, जिसके सारथी को भी मार दिया गया है। तो सभग्न धन्वा वीरथो हत अश्वो हत सारथी, जिसका धनुष टूट गया है, जिसके पास रथ भी नहीं रहा, घोड़े को भी मार दिया, सारथी को भी मार दिया। रावण was without a chariot
whose bow was broken, horses killed, charioteer killed. हस्तेन आदाय वैदेही, वैवेही हो गया है, वैदेही आएगा। वैदेही यानी सीता माता। हस्तेन यानी हाथ के द्वारा, बाय हैंड। आदाय यानी लेके। टेकिंग सीता बाय हैंड, पपात, पपात यानी गिरना, फैल। भूवि यानी जमीन पर, ऑन द ग्राउंड, रावण। तो ऐसा रावण फिर सीता माता को लेके जमीन पर गिरता है। हस्तेन आदाय वैदेही पपात भूवि रावण। टेकिंग सीता बाय हैंड फेल ऑन द ग्राउंड। सो ऐसा रावण जिसका धनुष टूट गया है, रथ नहीं रहा, अश्व को मार दिया, सारथी को भी मार दिया, वो सीता माता को हाथ से पकड़कर जमीन पर आके गिरता है। रावण who was without a chariot, whose bow was broken, horses killed, charioteer killed, taking Sita by hand fell on the ground. फिर श्लोक नंबर 10। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडे नाभ्य खगाधिप वाम बाहोन दश तदा व्यापहरत अरिनंदम। अतिक्रम्य यानी अटैक करना। जटायु तम अतिक्रम्य, जटायु ने अटैक किया। तुंडे नाभ्याम खगाधिप, खग यानी बर्ड, अधिप यानी राजा, द किंग ऑफ द बर्ड, जटायु के लिए। तुंडे नाभ्याम यानी जो तुंड, बिक, जिसका वेपन है। तो जटायु ने फिर अटैक किया अपने बीक के द्वारा। जटायुस्तम अतिक्रम्य तुंडे नाभ्य खगाधिप। तो जटायु जो पक्षियों का राजा है, उसने अपने बीक से अटैक किया रावण के ऊपर। वाम बाहु यानी लेफ्ट हैंड। दश यानी 10 लेफ्ट हैंड्स। तदा, तदा यानी देन, उसके बाद। व्यपाहरत, व्यपाहरत यानी उखाड़ देना, अपरूटेड। अरिनंदम, अरिनंदम यानी जिसने दुश्मनों को हरा दिया है, वन हु हैज डिफीटेड द एनिमीज। तो ऐसे जटायु जो पक्षियों का राजा है, उसने अपनी चोंच के द्वारा प्रहार करके रावण जो था उसको हरा दिया, और उसके जो 10 लेफ्ट हैंड है उसको भी उखाड़ के फेंक दिए। जटायु द किंग ऑफ बर्ड्स हु हैड डिफीटेड द एनिमीज देन अटैक रावण विथ हिज बिक एंड uprooted his 10 hands on the left side। तो इस तरह से ये 10 श्लोक है। दूसरा यहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो भी मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो आप उसमें से आप एक्सरसाइज देख सकते हो।